हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये चैप्टर छूट गया था। ये जो टॉपिक हम लास्ट क्लास में पढ़ाने वाले थे, क्योंकि इस वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा था, इसलिए आज इसको पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हमें टाइम मिलेगा और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का हाई लेवल का प्रॉब्लम हम सॉल्व करके दिखाएंगे। चलो अभी शुरू करते हैं। तो आप भी साथ में पेन और पेपर रखते रहना। ट्रिगोनोमेट्रिक ratios on complementary angles। चलो अभी शुरू करते हैं कैसे इसका रेशियो सब निकलता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो हर कोई एंगल्स बाय रेशियो निकलने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, उस हिसाब से सारे एंगल का वैल्यू हम निकालेंगे। ए बी सी राइट एंगल एट बी। मान लो दिस एंगल इज थीटा। थीटा इज एनी एंगल व्हिच इज एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। सो थीटा, हमें पता है कि ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, तीनों का सम मिलके 180 डिग्री होता है। सो ये थीटा 90 डिग्री। ये एंगल क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। इस एंगल थीटा, देखो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री मिलके कितना हो गया? 180 डिग्री। सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। सो एंगल ए, एंगल सी, थीटा एंड 90 माइनस थीटा बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी होता है। अभी हम देखते हैं रेशियो का हिसाब से क्या रिलेशन बनता है। इस एंगल ए या थीटा, मान लो साइन थीटा पहले देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस सी बी बाई ए सी। सी बी बाई ए सी, सी बी बाई ए सी। अभी देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या बनेगा? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। उसी हिसाब से टैन थीटा ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड P बाई बी। इसका मतलब सी बी बाई ए बी, सी बी बाई ए बी। अभी ये तीनों का तीनों रेशियो निकल गया। इन तीनों का कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कैसे निकलेगा, क्या रिलेशन, अभी हम देखते हैं। सो अभी 90 माइनस थीटा का देखते हैं। साइन सी या साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो दिस एंगल हो गया। इस एंगल का अपोजिट ये है, हाइपोटेनस ये है। सो ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। देन cos थीटा,
cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा का क्या वैल्यू होगा? देखो 90 माइनस थीटा अर्जाकांत बाय हाइपोटेनस, सी बी बाई ए सी इक्वल टू सी बी बाई ए सी। अभी टैन थीटा देखते हैं। टैन थीटा तो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ए बी बाई ए सी, कॉस 90 माइनस थीटा सी बी बाई ए सी। टैन कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा अभी देखते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा अर्जाकांत साइड बाय ऑपोजिट साइड, सी बी बाई ए बी, सी बी बाई ए बी। अभी देखो साइन थीटा सी बी बाई ए सी, ये सी बी बाई ए सी किसके साथ है? कॉस 90 माइनस थीटा। इससे हमें क्या पता चला? साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। उस हिसाब से कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का वैल्यू ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी जिसका वैल्यू है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। टैन थीटा सी बी बाई ए बी, सी बी बाई ए बी, सी बी बाई कौन सा है? कॉट 90 माइनस थीटा। सो टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ये हो गया फॉर्मूला, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये बन गया रिलेशन। अभी अभी तीनों का वैल्यू निकल गया। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। देन कॉट थीटा इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा बन जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया 6 का 6 रेशियो का और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये बन गया रिलेशन। समझ गए कि नहीं? ये 6 को 6 बन गया, इसको याद रखना। अभी देखते हैं इसका कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। इसको अभी हम देखेंगे इसका वैल्यू 1 होता है कि नहीं, प्रूव करेंगे। सो अभी LHS से LHS प्रूव करते हैं। LHS में क्या है? tan 45, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 होना चाहिए। अभी देखते हैं इसका प्रूफ। सो tan 48 डिग्री को tan 48 डिग्री लिख देते हैं इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू tan 48 डिग्री इंटू tan
23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इक्वल टू tan 90 माइनस 48 डिग्री। 90 से 48 अगर हम माइनस करेंगे 42 बनेगा। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 48 इंटू tan 67 90 माइनस 23 डिग्री इक्वल टू tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, सो cot 48 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा cot 23 डिग्री इक्वल टू tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू cot 48 इक्वल टू 1/tan 48 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री इक्वल टू 1/tan 23 डिग्री। यहाँ देखो tan 48 डिग्री ऊपर, ये नीचे कट जाएगा। tan 23 डिग्री ऊपर, ये नीचे, दोनों कट जाएंगे। इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS प्रूव्ड। देखा कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कैसे निकल गया, वैल्यू निकल गया, प्रूव हो गया। अभी और एक क्वेश्चन हम देखते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, if sec 4a equal to cosec a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, find the value of a, find the value of a। अभी a का वैल्यू हम निकालते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है sec 40a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। सो a का वैल्यू कितना होगा, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। अभी इसका सॉल्यूशन कैसे होता है अभी देखते हैं। हमें क्या दिया है, sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। सो sec 4a को हम कोसेक में चेंज कर सकते हैं। सो sec 4a इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 4a, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो बन गया, इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अभी देखते हैं, तो कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, इसका मतलब 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 बन जाएगा। इसका मतलब 20 इस तरफ आ जाएगा, 4a इस तरफ जाएगा। सो 90 प्लस 20 इक्वल टू a माइनस 4a उस तरफ जाएगा तो प्लस 4a। तो 90 प्लस 20 110 इक्वल टू कितना 5a। अतः a इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 22। सो a का वैल्यू कितना निकला 22। अभी समझ में आया कि नहीं। ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और एक दो। अभी इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। if question number 3, if
ABC are interior angles of a triangle. ABC, triangle ABC. Then show that sin B plus C by 2 equal to cos A by 2. इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं। हमें सबको पता है एक ट्रायंगल का 3 एंगल जो मिलके 180 होता है। सो अभी क्या करेंगे, अभी देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। हमें पता है A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल में तीनों एंगल मिलके कितना है 180 डिग्री। सो B प्लस C कितना बन जाएगा 180 माइनस है ऑन बोथ द साइड हम 2 डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। सो B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस A डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस A बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस A बाई 2। So B plus C divided by 2 equal to 90 minus A by 2. So B plus C by 2 equal to 90 minus A by 2. So both side हम साइन का वैल्यू लेते हैं, टेकिंग साइन। इस जो एंगल बन गया दोनों तरफ हम साइन एंगल ले लेते हैं। सो साइन B plus C by 2 equal to sin 90 minus A by 2। अभी देखो sin 90 माइनस थीटा जो हमें पता है cos थीटा होता है। सो sin 90 माइनस A by 2 इक्वल टू cos A by 2 जो कि क्वेश्चन में था। साइन B प्लस C बाई 2 साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2, दैट इज प्रूव्ड। अभी आप लोग देख लिया कैसे प्रूव हो गया, बहुत ही आसान है ये सब। और एक क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस नंबर 4, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री 67 डिग्री इन टर्म्स of trigonometric ratios of angles between 0 and 45, 0 degree and 45 डिग्री। ये जो क्वेश्चन दिया है साइन 67 प्लस कॉस 75, तो इस दोनों एंगल को हम 0 डिग्री और 45 डिग्री का अंदर रखेंगे, 0 से बड़ा और 45 से छोटा।
ये दोनों को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, अभी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इक्वल साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। सो साइन इसको मान लो थीटा, तो 90 माइनस थीटा बन जाएगा। सो कॉस 90 माइनस इसको साइन इसको क्या लिखेंगे, 90 से हम कितना माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 23 डिग्री। साइन 90 माइनस 23, उसी हिसाब से इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 15। इसका मतलब 90 से हम 23 माइनस करेंगे तो 67 आ जाएगा सेम। सो 90 से 15 माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस 23 इक्वल टू कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा जो कि साइन थीटा होता है। सो कॉस 90 माइनस 15 साइन 15 डिग्री। अभी इसका आंसर हो गया कॉस 23 प्लस साइन 15। ये देखो दोनों जो एंगल 0 और 45 का बीच में आ गया, तो उसी हिसाब से हम एक्सप्रेस कर दिए कि इस दोनों एंगल को छोटा करके हम लिख दिए। अभी क्या करेंगे और थोड़ा कुछ जो आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का हाई लेवल के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करते हैं। अच्छा, सारे जो जितना भी 10 क्लास के बच्चे हो, इस वीडियो को अच्छी तरह ध्यान से देखना है, कैसे सॉल्व होता है, कैसे फार्मूला वगैरह निकलता है, इसको बार बार थोड़ा देखना है। देखने से क्या होगा ना, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ये सब क्वेश्चंस और ट्रिगोनोमेट्रिक का हाई लेवल का थोड़ा हम देख लेते हैं कैसे आइडेंटिटी निकलता है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम समझा दिए थे जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला कैसे वगैरह निकलता है, तो उसका सॉल्व कैसे है, प्रूव कैसे होता है, अब ये एक एक करके देखते हैं। हमें पता है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा। उसी हिसाब से बहुत सारे फार्मूला हम बना सकते हैं। सो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल रूट ओवर बन जाएगा। तो अभी कुछ इस फार्मूला को लेके, इस आइडेंटिटी को लेके हम कुछ हाई लेवल का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन, प्रूव दैट tan theta by 1 minus cot theta equal plus cot theta by 1 minus tan theta equal to 1 plus sec theta into cosec theta, sec theta into cosec theta। ये हो गया हमारा LHS, ये हो गया हमारा RHS। LHS को प्रूव करेंगे जैसे कि RHS का जो
रिजल्ट निकलना चाहिए। अभी प्रूव करते हैं, हम LHS को प्रूव करते हैं, RHS निकल जाएगा। अच्छा बच्चे, थोड़ा वीडियो को पॉज करके खुद आप ट्राई करो, देखो हो रहा कि नहीं। देखो अभी हम कर देते हैं फिर LHS। tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस को साइन बाय कॉस लिख देते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा, सो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा को ऐसे लिख देते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, इंटू करने से साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई साइन माइनस कॉस, साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस बाई साइन ऐसे लिख देते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसको भी इंटू करने से कॉस थीटा ऊपर ये नीचे आ जाएगा, इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी ऊपर थोड़ा मिटा देते हैं, अभी देखते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी इसमें अगर माइनस है कि इंटू कर देते हैं, ये साइन माइनस कॉस बन जाएगा, तो ये है, या इसको माइनस कर देते हैं, ये साइन माइनस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले जाएंगे, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा, इसको भी मिटा देते हैं, इक्वल टू साइन थीटा एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना हमारा एलसीएम बन गया है, डिवाइड कर देते हैं, सो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा ये डिवाइड हो जाएंगे, बचेगा क्या है, साइन, सो साइन ऊपर क्या है, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर इंटू साइन साइन क्यू थीटा, ये क्या बन जाएगा अभी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जो कि इसको माइनस अगर इंटू करेंगे साइन माइनस कॉस बन जाएगा, सो माइनस ये हो जाएगा, प्लस का जगह पे हम माइनस लिखेंगे, सो क्या होगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, साइन इसमें से साइन डिवाइड हो जाएगा, साइन माइनस कॉस डिवाइड होने से क्या बचेगा, कॉस बचेगा, माइनस कॉस 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 क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा,
अभी देखते हैं फिर इसका क्या निकलता है। आप लोग को पता होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला ले लेंगे। सो ए माइनस बी इसका मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे जो है वही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको मिटा देते हैं। अभी देखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों कट जाएंगे। अभी क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, ये दोनों का जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है नीचे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों कट जाएंगे। क्या बच गया, अभी देखो 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस सेक थीटा प्लस 1। सो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा हमारा क्या था, इक्वल टू में इक्वल टू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अभी देखो LHS कैसे RHS के साथ बराबर हो गया, कैसे प्रूव हुआ, थोड़ा स्टेप लंबा हो जाता है लेकिन इसका प्रूव इजी हो जाएगा कब, जब ये आइडेंटिटी आप लोग याद रखोगे। अभी एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव, क्या प्रूव करेंगे अभी, 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। LHS में हमें क्या दिया, 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अभी LHS को हम देखते हैं क्या होता है। LHS इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा इक्वल डिवाइडेड बाई सेक थीटा जो होता है 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई
कॉस थीटा इक्वल टू, अभी कॉस थीटा एलसीएम बन जाएगा कॉस थीटा, सो कॉस इंटू 1 कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। ये डिवीजन है, डिवाइड इसको ऊपर ले जाएंगे, इंटू कर देते हैं, इंटू करने से कॉस थीटा बाई 1, कॉस थीटा बाई 1, ऊपर कॉस नीचे कॉस कट गया इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 1 बन गया। यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन हमारा क्या दिया है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे, एक नंबर में हम कुछ भी इंटू कर सकते हैं, जो कि न्यूमरेटर में जितना इंटू करेंगे डिनोमिनेटर में भी इतना ही इंटू करेंगे, या ऊपर जितना इंटू करेंगे नीचे भी इतना ही इंटू करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 1, दोनों में इसका मतलब ऊपर नीचे क्या इंटू करेंगे, कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस 1, मतलब कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1। कोई भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई होकर रहता है, सो जितना हम मल्टीप्लाई किया इतना डिवाइड भी कर लिया। सो कॉस थीटा प्लस 1 होल इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। सो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू, ऊपर माइनस नीचे भी माइनस हम इंटू कर देते हैं। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर इस तरफ चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सो इसका जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि हमारा RHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरफ से हम भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो LHS का यहाँ तक आ गया, अभी RHS से भी हम सॉल्व करके यहाँ तक ले आ सकते हैं। इसका दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, बोथ LHS और RHS दोनों को हम यूटिलाइज करेंगे। अभी देखते हैं, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अभी RHS को हम प्रूव करते हैं, यहाँ तक आता है कि नहीं। RHS साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। सो 1 प्लस कॉस थीटा होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। अभी देखो 1 प्लस कॉस थीटा था, यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। दोनों तरफ से हम प्रूव कर दिया, दोनों मेथड अप्लाई किया।
आप लोग ये सब ध्यान देना है, कैसे बोथ साइड से भी होता है और सिंगल साइड से भी होता है। अभी और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए का होल रूट ओवर इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी इसको कैसे सॉल्व किया जाए, एलएचएस से हम देखते हैं इतना बनता है कि नहीं। एलएचएस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए का होल रूट ओवर। अभी क्या करेंगे, बोथ ऊपर और नीचे हम क्या इंटू करेंगे, तब कि हमारा ये आ जाएगा। सो 1 प्लस साइन ए ऊपर और नीचे दोनों तरफ इंटू कर देते हैं। सो 1 प्लस साइन ए का होल रूट, इसको अलग अलग कर देते हैं, 1 माइनस साइन ए का होल रूट इंटू ऊपर हम जितना इंटू करेंगे नीचे भी इतना ही इंटू करेंगे। सो 1 प्लस साइन ए का होल रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए का होल रूट, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए का होल रूट का वैल्यू 1 है, क्योंकि ऊपर जितना नीचे भी इतना है। इस नंबर के साथ 1 हमेशा मल्टीप्लाई होकर होता है, हम कुछ भी इंटू कर सकते हैं, जितना भी इंटू करेंगे इतना डिवाइड भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं, ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल दोनों बराबर है, स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए होल इंटू 1 प्लस साइन ए का होल रूट बन जाएगा। सो 1 माइनस साइन ए होल इंटू 1 प्लस साइन ए का होल रूट इक्वल टू 1 प्लस साइन ए का होल रूट और स्क्वायर रूट ओवर हट जाएगा। सो बचेगा क्या है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए होल इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल रूट ओवर इक्वल टू 1 प्लस साइन ए को लिख दो, इसे 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 साइन स्क्वायर ए इस तरफ जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए का होल रूट इक्वल टू 1 प्लस साइन ए बाय कॉस स्क्वायर ए का रूट ओवर कॉस ए। अभी देखते हैं, इक्वल टू 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए कितना है, सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए कितना है, टैन ए, जो कि हमारा RHS है। RHS प्रूव हो गया कि नहीं, प्रूव्ड। अभी देखा कैसा कैसा क्वेश्चन, अभी और एक सॉल्व कर देते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं। प्रूव 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा, प्रूव 1 बाई
सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अभी देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। LHS हम पहले देखते हैं। LHS इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू कितना होगा। अभी देखो हमें पता है हम ऊपर जितना भी इंटू करेंगे नीचे भी इतना इंटू कर सकते हैं। सो 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा यहाँ है, हम क्या करेंगे सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा, भी जितना हम ऊपर इंटू करेंगे इतना नीचे भी इंटू करेंगे, इक्वल टू क्या बनेगा देखते हैं। सो 1 इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इतना ही बनेगा 1 इंटू होके डिवाइडेड बाय, देखो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अभी देखते हैं इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा अगर इस तरफ आ जाएगा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 उस तरफ चला जाएगा इक्वल टू 1। देखो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम 1 भी लिख सकते हैं। सो सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1, इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं या और थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। इसको कैसे, सेक स्क्वायर थीटा या टैन स्क्वायर थीटा का जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा का जगह पे टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सो 1 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा का जगह पे आ गया, माइनस टैन स्क्वायर थीटा पहले से है। सो टैन स्क्वायर थीटा कट गया, बच गया 1। सो सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखा आप लोग कितना आसानी से सब निकल रहा आंसर इक्वल टू RHS प्रूव्ड। RHS भी दिया है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अभी देखो कैसे कैसे निकल गया। और एक क्वेश्चन भी कर देते हैं। प्रूव 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अभी इसको कैसे हम प्रूव करते हैं, चलो LHS देख लेते हैं। LHS अभी देखो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। ऊपर जितना हम इंटू करेंगे नीचे भी इतना इंटू कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, 1 जितना ऊपर इंटू करेंगे इतना नीचे भी इंटू करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर जितना इंटू किया नीचे भी इतना इंटू किया इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा होल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है, इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 ये कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह चला जाएगा, मतलब इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सो इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। सो इसको कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का ये स्क्वायर है तो हल कॉमन हो गया। अच्छा, इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और एक कॉमन स्क्वायर है होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या बन गया हमारा, RHS बन गया, RHS प्रूव्ड। देखो ये सब जो प्रूव है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इतना इजीली आप नहीं कर सकते हो। सो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, खुद आप फार्मूला बना सकते हो। अभी एक दो मैं करके दिखा देता हूँ कैसे हम अपना आप खुद बना सकते हैं फार्मूला, या एक रेशियो को दूसरा रेशियो में कैसे हम कन्वर्ट कर देते हैं। मान लो हम लिखते हैं पहले साइन थीटा, ये लिखे हैं मान लो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, और क्या लिख सकते हैं इक्वल टू साइन थीटा, उसी हिसाब से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। तो साइन को हम कन्वर्ट कर दिए कॉस फॉर्म को, साइन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कोसेक फॉर्म को, तो इसको फिर कॉट फॉर्म को भी ले सकते हैं, जैसे कोसेक 1 बाय कोसेक थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा, ये 1 इस तरफ चला जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा और कोसेक थीटा इसका रूट ओवर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। ये देखो साइन थीटा इसका मतलब 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। अच्छा, साइन थीटा क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस इक्वल टू, देखो ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं इंटू 1 बाई सेक थीटा इक्वल टू टैन थीटा बाई सेक थीटा इक्वल टू टैन थीटा बाई सेक थीटा को टैन फॉर्म को ले आएंगे, सेक थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड होल रूट ओवर, सो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल रूट ओवर। इसका मतलब साइन को हम टैन फॉर्म को ले आए, साइन को हम कॉस फॉर्म को ले आए, साइन को कोसेक फॉर्म, साइन को कॉट फॉर्म, उसी हिसाब से हम खुद बहुत सारे ऐसे फार्मूला अपना आप बना सकते हैं। खाली क्या है, हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और ये फार्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो चलो आज यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं, और बहुत सारे वीडियो ऐसे करके हम आपके लिए छोड़ेंगे, एक एक करके सारे वीडियो आप देखते रहना। यह आपका जो 10 क्लास का ये पहले पार्ट जो होता है ये ख़त्म हो गया, जितना भी आइडेंटिटीज, जितना भी कम्प्लीमेंट्री रेशियोज जो वगैरह सारे ये सब ख़त्म हो गया। अभी दूसरी पार्ट में हम थोड़ा आपको पढ़ाएंगे जो कि हाइट एंड डिस्टेंस, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री।
ओके, थैंक यू। आप वॉच करते रहना, देखते रहना और याद भी रखते रहना और पेन एंड पेपर के साथ हमेशा लिखते रहना। और इस वीडियो को जब भी देखना है शुरू से अंत तक हमेशा देखना है, अपना आप डाउट निकल जाएगा, किसी का भी डाउट नहीं रहेगा। और जितना भी मैं बता रहा हूँ, जितना भी कमज़ोर बच्चा हो जो बोलता है कि मेरा मैथ नहीं होता, मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, बिल्कुल ये कमज़ोरी बिल्कुल निकल जाएगा, हट जाएगा। थैंक यू।